Hi Shad, this is Ajim Javed. I'm the founder and CEO of Agribotic. पाकिस्तान में एग्रीकल्चर में बहुत पोटेंशियल है। अगर हम इसको कंपेयर करें, पाकिस्तान दुनिया का 10वां या 11वां कंट्री है जो अरेबल लैंड को करता है। अगर इसको हम कंपेयर करें एक यूरोपियन कंट्री से, जैसे हॉलैंड बेसिकली या स्मॉल कंट्री जिसका साइज़ जो है वो 40 गुना पाकिस्तान से कम है, लेकिन उसकी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है या एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स हैं वो पाकिस्तान से 10 गुना ज़्यादा हैं। चंद दहाइयों में जो पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी पे और जो फार्म मैकेनाइजेशन पे इन्वेस्ट नहीं किया, जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है ना अपनी प्रोडक्ट्स जो है इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट नहीं कर सका। तो इस इशू को रिजॉल्व करते हुए एग्रीबॉटिक्स जो है वो पाकिस्तान की फर्स्ट जो है ऑटोनमस फार्मिंग रोबोट जो है वो इंट्रोड्यूस करा रहा है। ये बेसिकली आप इसको कह लें आपका ऑटोनमस और ड्राइवरलेस ट्रैक्टर और इस तरह की मशीन है कि बेसिकली जो ड्यूरिंग क्रॉप प्रोडक्शन साइकिल होता है, जिसमें हमने बेसिकली जो आपका जो फर्टिलाइज़र है उसको मैनेज करना होता है जहाँ पे प्रिसाइज यूज़ हो उसका। तो इस केस में क्या होगा कि जो फार्मर्स का जो प्रॉफिट होता है या फार्मर्स की जो कॉस्ट है वो बहुत इन्वॉल्व होती है। तो इस केस में ये मशीन जो हेल्प करती है बेसिकली इसमें इसको जो आपकी इनपुट कॉस्ट है उसको कम करती है, बिकॉज इसमें आपका केमिकल का यूज़ नहीं है। इस पे जो फर्टिलाइज़र का यूज़ है वो बहुत इफेक्टिव है। जहाँ पे आपका जो सॉइल न्यूट्रिएंट मॉनिटरिंग होगी वहीं पे आपको फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ेगी। राइट नाउ पाकिस्तान का जो रेवेन्यू अराउंड $8 बिलियन है। अगर इसको हम रेवेन्यू को ओवर द 10 ईयर्स में देखें तो पाकिस्तान का जो पोटेंशियल है अराउंड 80 बिलियन 90 बिलियन तक जा सकता है। इसकी जो प्री कमर्शियल वेरिएंट है हमने जो लॉन्च किया है उसका जो हमें जो कैपिटल दरकार है इसको कमर्शलाइज करने के लिए वो अराउंड 5 करोड़ है विद इक्विटी ऑफ अराउंड 10%। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। वेलकम आपको आज शार्क टैंक पाकिस्तान पे। इसकी जो एप्लीकेशन हो सकती है जब सीड प्लाउ कर रहे होते हैं उस स्टेज पे तो पॉसिबली हो सकती है। अब मिसाल के तौर पे गंदम लगी हुई है या आपकी इवन कॉर्न की क्रॉप लगी हुई है, तो उस जब वो लग गई है तो उसके बीच में तो फील्ड में नहीं जा सकता, तो बीच में रास्ते बने हुए तो उसमें जा सकता है। तो उसको तो अपने से 1 फुट आगे का एरियल व्यू नहीं मिलेगा। ड्रोन्स ये काम अब ऑलरेडी कर रहे हैं और ड्रोन की जब बैटरी खत्म होने लगती है वो खुद ही फ्लाई बैक करता है, रिचार्ज करता है और जाता है, तो उसको मैनेज नहीं करना पड़ता। ये भी थोड़ी सी और रिसर्च की जरूरत है, बट ये स्पेस बहुत बड़ी है और बहुत ज़रूरी है। अल्लाह करे पाकिस्तान हमारी यील्ड्स बेहतर हो जाए तो आप सही सिंप में काम करें, बट टिल यू फिगर आउट योर करेक्ट प्रोडक्ट मार्केट फिट। मैं इससे बाहर हूँ, but I wish you all the best. I just want to say कि I am also out. जुनेद भाई ने सारी से चीज़ें की हैं. I agree with him. IB आपकी accuracy has improved from 63 to 78. 80% पर जाके let's see commercialization होती है या नहीं. But until then I'm out. Thank you so much. जी, मैंने भी फैसला कर लिया है। असल में सिचुएशन क्या है कि टेक्नोलॉजी जो होती है वो लीप फ्रॉग करती है और अब जो एक थोड़ा सा सारों की बातों से लग रहा है कि अब आगे टेक्नोलॉजी जा चुकी हुई है जो कि इसको फ्यूचर प्रूफ नहीं इतना कह सकते। तो इस वजह से मुझे इसकी थोड़ा सा पोटेंशियल ज़रा लिमिटेड नज़र आ रहा है, तो मैं भी आज के लिए बाहर हूँ। मैं भी आज के लिए बाहर हूँ, बट आपको बस एक एडवाइस दे सकती हूँ मशवरा कि जब आप आते हैं ऑल्सो पिच करने के लिए किसी को आपके प्रोडक्ट, आप बस आपकी मार्केट कंपेटिटर्स का नॉलेज पूरी तरह से होने चाहिए आपके ब्रेन में। कौन है, क्या एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं, आप में क्या डिफरेंट है इस चीज़ में। तो ये थोड़ा सा बस नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आप जब भी पिच करेंगे। बट आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अभी तक आपके पास कोई पाइपलाइन कॉन्ट्रैक्ट में है लोग, क्या जैसे आप रोल आउट करो तो एकदम आपके पास हो जाएगी? इसने बताया। As I mentioned earlier, we are working on its accuracy. तो जैसे एक्यूरेसी 80+ होती है तो हमें इसको अभी हवा में सब कुछ इफ्स एंड बट्स हैं, सही हो जाए तो फिर लोग मिल जाएं। भाई मुझे आप जो है वो कन्विंस नहीं कर पा रहे क्योंकि आपने जो है वो इसको सही तरीके से जो है वो मार्केट में इसको आपने टेस्ट नहीं करा हुआ कि एक्यूरेसी ऑन पॉइंट नहीं है। इससे बेटर टेक्नोलॉजी इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए है और 50 करोड़ के जो बिजनेसेस होते हैं ना वो बड़े रॉक सॉलिड होते हैं, उसके अंदर इफ्स एंड बट्स नहीं होते। तो आपकी वैल्यूएशन लगभग 50 करोड़ की है। तो मैं उस वजह से, क्योंकि आपका विजन बिल्कुल मुझे क्लियर नहीं लग रहा और आप मुझे सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे अपनी डिमांड के लिए, तो फॉर दैट रीज़न आई एम आउट। अनफॉर्चुनेटली आपको आज यहाँ से इन्वेस्टमेंट नहीं मिली हमसे, बट इंशाल्लाह आपको कामयाब करें और आप वापस से सोच लेना कुछ और शायद नया टेक्नोलॉजी निकल गया जो सस्ता भी बना सकते हैं आप। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टुडे। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। पहली बार जो रुमाना ने हम कहा है वाज एक्चुअली हाँ।